दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 90% या उससे ज़्यादा नंबर लाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है हमारा रिवीजन। तो आज की इस वीडियो में हम रिवीजन के बारे में बात करेंगे और कैसे आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं और बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक ला सकते हैं। स्वागत है आप सभी का एग्जाम विद एमएससी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम रिवीजन किस तरह से अपना करें, और यहाँ पर हम स्पेशली बात करने वाले हैं साइंस के स्टूडेंट्स के बारे में। आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, 12th के लिए मैं आपको टाइम टेबल भी बताऊंगा, साथ ही साथ किस तरह से आप आसानी से समय भी आपको मिल जाएगा और किस तरह से लास्ट के 1 मंथ में आप अच्छे से रिवाइज कर जाओगे अपने सारे सब्जेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आपको विषयवार यानी कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए और किस सब्जेक्ट में आपकी कमज़ोरी है या किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसको ध्यान में रखते हुए किस तरह से आप अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे, अपने क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। तो रिवीजन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पहले सब्जेक्ट देख लें। तो सब्जेक्ट क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th में हिंदी हो गई, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी होती है, इसके बाद इंग्लिश होती है, फिर होती है हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिर बायो या मैथ। तो सबसे पहले क्या करना है कि हिंदी से शुरुआत करते हैं कि लगभग 1 घंटा आपको रोज़ रिवाइज करने के लिए चाहिए। हिंदी कम से कम 1 घंटा। हिंदी सिंपल होती है, हिंदी आपको आसान लगती होगी, लेकिन रिवाइज करते रहना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो भैया मार्क्स आपके कम रह जाएंगे, 90+ में नहीं जा पाओगे आप। तो सबसे ज़रूरी है कि कम से कम 1 घंटा आपको हिंदी को देना है, रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस रिवाइज करना है। ये नहीं है कि आप केवल बुक लेकर पढ़ने बैठ जाएं और रैंडमली आप कुछ भी पढ़ते रहें। आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस राइटिंग करके करनी है, लिख कर आपको प्रैक्टिस करने अपने क्वेश्चन कि आपकी व्याख्या तैयार है या नहीं, आपने किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय तैयार किया, वो आपका रेडी है या नहीं, आप उसको किस तरह से कितने सुंदर ढंग से लिख पाते हो, ये तैयार है कि नहीं। तो ये किससे होगा कि बार बार रिवाइज करने से होगा, और रिवीजन हमेशा लिख कर करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको? कम से कम मिनिमम 1 आवर यानी कि 1 घंटा आपको इंग्लिश को भी देना चाहिए। इंग्लिश में आप ग्रामर को दे दें, या आप अपने जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस होते हैं उनको देते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि आधे घंटे आप ग्रामर और अपने टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, उसके हिसाब से भी आप अपना टाइम बांट सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस प्रोज, पोएट्री इन सभी के तैयार कर लें, सेंट्रल आइडिया तैयार कर लें, या जो कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं वो तैयार कर लें, और आधे घंटे में आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, एक्टिव पैसिव, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या स्टोरी मेकिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी कि 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो फिर आपका रिवीजन आसान हो जाएगा। तो कम से कम 2 घंटे तो ये हो गए हमारे हिंदी और इंग्लिश के रिवीजन के लिए हमें चाहिए। अब कैसे इसको मैनेज करेंगे ये भी बताएंगे। चलो अब चलते हैं आगे। फिज़िक्स की बात आती है। फिज़िक्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ तक मैथ के स्टूडेंट्स को भी फ़िज़िक्स टफ लगती है, फ़िज़िक्स कठिन लगती है। तो फिज़िक्स के रिवीजन के लिए आपको कम से कम 2 घंटे देने होंगे। 2 नहीं तो मिनिमम 1.5 घंटे तो आपको फ़िज़िक्स करनी है। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फ़िज़िक्स के डेरिवेशन लगाएं, फ़िज़िक्स के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन करें, और केवल लास्ट के 1 मंथ में, लास्ट के 1 महीने में आप वही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि अनसॉल्व पेपर में दिए हैं, जो कि क्वेश्चन बैंक्स में इंपॉर्टेंट दिए हैं, जो पिछले साल आ चुके हैं। आप अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 90% वाला काम नहीं हो पाएगा। 90% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको पॉइंट टू पॉइंट यानी कि टू द पॉइंट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे। यही चीज़ है आपकी केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी आपको 2 घंटे कम से कम देना चाहिए रिवीजन में। जब आप इसमें किस तरह से रिवीजन करेंगे? थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ने इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल 10 नंबर के आते हैं, कोई खास बात नहीं है, न्यूमेरिकल की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें बाद में। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं, नेम्ड रिएक्शंस होती हैं, कन्वर्जन होते हैं, अंतर परिवर्तन की बेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह के जो अंतर परिवर्तन होते हैं उनको आप लगातार प्रैक्टिस करें। रिएक्शंस जो भी हैं उनकी लिख कर प्रैक्टिस करें अच्छे से। नोटबुक पर किस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे आप
एग्जामिनेशन हॉल में उसकी प्रैक्टिस करें। जब आप अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, जो कि होता है बायोलॉजी और मैथ। तो कुछ लोगों के पास बायोलॉजी होती है, कुछ लोगों के पास मैथ होती है। तो बायोलॉजी के केस में क्या हो सकता है कि थोड़ा स्टूडेंट्स कुछ को बायोलॉजी आसान लगती है और उनकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, लेकिन रिवीजन पे तभी भी आपको फोकस करना है। अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन देखो, कौन से क्वेश्चन पिछले सालों में आते रहे हैं, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी लगातार प्रैक्टिस करो। लिख कर आप उनकी प्रैक्टिस करो। जो डायग्राम है, डायग्राम ज़्यादा तो नहीं आते 12th यूपी बोर्ड में, लेकिन जो भी डायग्राम है जो लगता है कि आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम है और हमें क्वेश्चन में बनाने पड़ेंगे, उनकी भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मैथ की बात आती है तो मैथ में प्रॉब्लम क्या होती है, मैथ में स्टूडेंट्स का ज़्यादातर टाइम निकल जाता है क्वेश्चंस को लगाते लगाते, और मैथ पर ही कुछ स्टूडेंट्स फोकस ज़्यादा करते हैं और बाकी सब्जेक्ट उनके केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ये सब छूट जाते हैं। तो करना क्या है आपको कि मैथ को कम मैक्सिमम 2 घंटे दे दें, इतना काफ़ी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार लगा लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, सॉल्व करके देख लें कौन से क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर में आए थे, कौन सा अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करें और एक बार नहीं, बार बार आपको सॉल्व करना चाहिए, तभी बात बनेगी भैया। नहीं तो 90% से नीचे रह जाओगे। 90% से ऊपर जाने के लिए कम से कम इतना आपको रिवीजन करना चाहिए। 8 घंटे का रिवीजन बन गया है, लेकिन इन 8 घंटे को आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो, अब देखो दोस्तों। अब बात रही कि 2 ही घंटे क्या मैथ पढ़नी है, 2 ही घंटे फिजिक्स पढ़नी है, 2 ही घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 1-1 घंटे हिंदी इंग्लिश पढ़नी, जी नहीं। इसको आप थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमें फिजिक्स आसान लगती है तो इसमें हम 1.5 घंटा देंगे, हमें केमिस्ट्री कठिन लगती है तो इसमें हम 2.5 घंटे दे देंगे, या केमिस्ट्री आसान लगती है तो इसमें 1.5 घंटे दे देंगे। 2 घंटे फिर मत देना, आधा घंटा आप अपना एंजॉय कर लेना या कुछ देख लेना। ठीक है, आप खेल लेना, कुछ भी कर लेना, कोई गेम खेल लेना। इस तरह से सरल लगता है, आसानी 1.5 घंटे में काम बन जाता है, 1.5 घंटे कर लो। लेकिन जो 90% के लिए रिक्वायरमेंट है उसको अगर आपको फुलफिल करना है तो कम से कम इतना रिवीजन तो चाहिए। 8 घंटे का अगर आप 1 महीने तक रिवीजन कर लेते हो तो फिर ये गारंटी मान लीजिए 90% ये होने वाला है कि आप 90% से पार मार्क्स लाओगे। अब मैनेज किस तरह से करना है देखो ध्यान से। सबसे पहले क्या करना है, रिवीजन के लिए टाइम कैसे निकालना है। तो रिवीजन के लिए टाइम देखिए, सुबह 4 बजे मत उठो, सुबह 3 बजे मत उठो, सुबह 5 बजे तक आपको उठ के रेडी होना है पढ़ने के लिए। तो 5 से 7 में आप क्या करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो से कोई भी एक सब्जेक्ट आप उठा लें जो भी आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, अगर आप बायो के हैं तो बायो पढ़ लें, मैथ के हैं मैथ पढ़, या सुबह आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ से जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ें। 2 घंटे के लिए यहाँ पर आपको टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल सुबह लोग उठ भी नहीं पाएंगे और आपका रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन हमेशा लिख कर करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए करना है। 7 से 8 बजे आपको क्या करना है कि हिंदी या इंग्लिश को उठा लें और हिंदी और इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लें। हिंदी या इंग्लिश से एक कोई सब्जेक्ट आपको उठाना है और उसका रिवीजन करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक से रिवीजन कर सकते हैं, आप अपनी बुक से रिवीजन कर सकते हैं, आप अपने नोट से रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 घंटे हमारे सुबह निकल गए 8 बजे तक, 3 घंटे का रिवीजन हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है रिवीजन टाइम में। अब क्या करना है, 8, 9, 10, 9 और 10 बजे तक आपका टाइम खाली है। आप इसमें कोई भी दूसरा कार्य कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 10 से 11 बजे, ये सुबह की बात है, स्कूल आपको जाना नहीं है, आपको केवल प्रिपरेशन करनी है। घर वाले आपसे काम करा नहीं रहे क्योंकि भैया देने वाले हैं बोर्ड परीक्षा। ठीक है, तो 10 से 11 बजे तक क्या करना है आपको, हिंदी या इंग्लिश में से आप सुबह हिंदी उठाई थी अब इंग्लिश उठा लो, या सुबह इंग्लिश उठाई थी अब हिंदी उठा लो। तो हिंदी या इंग्लिश में से आपको 1 घंटे रिवीजन को दे देना है। 11 बज चुके हैं सुबह के, और क्या हुआ है कि आपका 4 घंटे का रिवीजन हो चुका है। शाम को चलते हैं, इवनिंग में चलते हैं। बीच में देखिए कितना समय खाली है, 11 बजे तक आपका रिवीजन हो गया है 4 घंटे का। बीच में ढेर सारा टाइम खाली है। अगर आपकी हिम्मत हो, आप करना चाहते हो तो आप और पढ़ाई कर सकते हो और रिवीजन कर सकते हो।
कब से 11 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी टाइम आप करना चाहो, 1 घंटे 2 घंटा अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहो तो भी आप कर सकते हैं। अब शाम की बात करते हैं 6 से 8। फिर क्या करना है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो से एक सब्जेक्ट उठाना है जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, 6 से 8 बजे तक आराम से बैठ के उसको रिवाइज करें, उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अच्छे से लिखें, अच्छे से प्रेजेंट कैसे करेंगे अपना आंसर बुक में, इस बारे में अपना दिमाग लगाएं। तो 6 से 8 बजे, शाम के 6 से शाम के 8 बजे तक आपका 2 घंटे का रिवीजन और निपट गया है। ठीक है, अब क्या करना है कि 9 से 11, अभी यहाँ पर कितना बजा है, 6 से 8 बजा है। अब क्या करना है, 8 से 9 का टाइम आपके पास खाली है। 8 से 9 का टाइम आपके पास खाली है। फिर आपको 9 बजे खाना आना खा लेंगे आप 8 बजे के बाद। फिर 9 से 11 बजे तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो में से कोई सब्जेक्ट ले लें। अब इसी तरह से सब्जेक्ट लेना है कि अगर शुरुआत में केमिस्ट्री लिया था सुबह, तो शाम को आप ले लें फिजिक्स और रात में आप ले लें 9 से 11 बायो। तो इस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए मैंने पीसीएमबी में से कोई आपको एक सब्जेक्ट लेना है जो कि आपने नहीं पढ़ रखा है अभी। ठीक है, रिवीजन में तो 9 से 11 बजे तक क्या करें कि आप का जो सब्जेक्ट छूट गया रिवीजन का, इन चारों में से अगर बायो के हैं तो बायो, मैथ के हैं तो मैथ, और इनका रिवीजन कर लें। बज गए रात के 11 और अब आपको सो जाना चाहिए, और सोकर आपको फिर सुबह उठना है 4, साढ़े 4 बजे और 5 बजे से आपको पढ़ने बैठना है। तो इस तरह से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। काफ़ी टाइम दिन में भी खाली आपका छूट जाएगा, उसमें आप गेम खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी करें। ठीक है, खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें और अपनी हेल्दी डाइट लें, अपने आप को ठीक रखें। एग्जामिनेशन में ये ना हो कि आपको कोई तकलीफ़ या दिक्कत आए, आप बीमार पड़ जाएं, इसलिए आपको सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इस तरह से आप 8 घंटे का रिवीजन मैनेज कर सकते हैं। और 8 घंटे का रिवीजन इस तरह से करने के बाद अगर आप कुल 1 महीने कर लेते हो या 25 दिन भी कर लेते हो, आपका अगर सिलेबस पूरा है, आपने क्वेश्चन एक बार पढ़ रखे हैं, बस आपको रिवाइज करने हैं, तो फिर आपके 90% से ज़्यादा ही मार्क्स आने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप देख रहे थे एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल पर। इंपॉर्टेंट लगा हो या आपको कुछ मदद मिली हो तो शेयर कर देना दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर कोई डाउट हो टाइम टेबल से रिलेटेड या किसी भी आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।